जामे तिरमिज़ी की 257 नंबर हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी हैं, फरमाते अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मरतिन, उन्होंने नमाज पढ़ी और सिर्फ पहली दफा उन्होंने रफा यदैन किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सहाबा किराम ने ऐसे ही पढ़ के दिखाई और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया। इस वजह से इस हदीस की बुनियाद पे हमारी नमाज रफा यदैन से शुरू होती है, बाद में रफा यदैन नहीं किया जाता। और अब एक और हदीस मुबारक आप हज़रात के सामने रखते हैं जिससे वाज़ेह फैसला हो जाता है। सही मुस्लिम की 968 नंबर हदीस है। जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इस हदीस के रावी फरमाते हैं खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। आपने फरमाया माली अराकुम राफी ऐदीकुम कान्ना अज़नाबु खैलन शुमसिन, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपने हाथों को उठा रहे हो, रफा यदैन कर रहे हो जिस तरह के सरकश घोड़ों की दुम्में होती हैं। उसकुनू फिस्सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म अता फरमाया। सहाबा किराम रफा यदैन कर रहे थे, आपने मना कर दिया और इसी से रफा यदैन का अमल मंसूख हो गया। कहते हैं कि ये नमाज के आखिर पे जो सलाम फेरते हैं, तो सलाम फेरते हुए इशारा करते थे सहाबा किराम, इस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि वहां पे हाथ ना उठाओ। मैं कहता हूं वो अलग वाकया है। उसकी वजह ये है कि ये 3 रिवायात हैं, वो जो बाकी रिवायात हैं 970 और 971 नंबर हदीस जो है सही मुस्लिम की, उसके अंदर जो है सलाम का वाकया अलग से मौजूद है, ये रफा यदैन का वाकया अलग है। इन तीनों रिवायत के अंदर फर्क की वजह क्या है? क्योंकि इस रिवायत के अंदर लफ्ज है खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक हमारे पास तशरीफ लाए और कुछ लोग रफा यदैन कर रहे थे। और दूसरी जो रिवायत है सलाम वाली, दोनों रिवायतों के अंदर लफ्ज है, एक के अंदर है सल्लैना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। तो आपने फरमाया कि जब तुम हाथ उठाते हो तो वो हाथ ना उठाया करो। और दूसरी हदीस में लफ्ज है सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। तो आपने फरमाया जो हाथ से इशारा करते हो ये ना किया करो। तो जिन रिवायतों में सलाम से मना किया है उनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का जिक्र है, और जिस रिवायत में रफा यदैन से मना किया है उसमें सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर से आने का जिक्र है। फिर दूसरा फर्क ये है कि जो सलाम वाली रिवायत है इनके अंदर ये लफ्ज नहीं है कि तुम नमाज में सुकून इख्तियार करो। जिस रिवायत में रफा यदैन से मना किया है और सरकश घोड़ों की दुमों से तशबीह दी है रफा यदैन करने को, उस रिवायत के अंदर लफ्ज है उसकुनू फिस्सलाह, तुम नमाज में सुकून इख्तियार करो। सलाम वाली रिवायत में ये लफ्ज नहीं है नमाज में सुकून इख्तियार करो। अगर आखिर पे सलाम के वक्त हाथ उठाने की बात होती तो वो नमाज में वाली तो बात ही नहीं है, वो तो नमाज से निकलने वाली बात, नमाज से खुरूज का वक्त है। इसलिए उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज रफा यदैन के मंसूख होने के ऊपर वाज़ेह दलालत कर